रशिया ने बोला है कि हम स्पेशली इंडियंस को देने वाले हैं ई वीजाज। इंडियंस बड़े छाए हुए हैं। उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया के अंदर देखिए, भारत के लोग जब जाते हैं तो वो सिर्फ अपना काम करने जाते हैं, कमाने जाते हैं। ठीक है, काम किया कमाया, उसके बाद में वो सोचते हैं कि हम भारत में रहेंगे अपना आराम से। उन्होंने बहुत केस चलने के बाद वो डिवाइस पाकिस्तान में लीगल हुई है, लेकिन अभी भी वो उसकी वैसे पब्लिश नहीं हो पा रही पाकिस्तान में ना। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग जब जाते हैं तो वहां पर रूल वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। दूसरा, उनको ये लगता है कि मुस्लिम मुस्लिम ही भाई है, जैसा पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है। अमेज़न वहाँ जा रहा है, अमेज़न वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता। अमेज़न यहाँ पे लीगल नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो कितना उन्होंने अभी कितना केस चले थे, उसके बाद क्रिप्टो अब यहाँ पे जाके चलना शुरू हुई है। नमस्कार दोस्तों, तो रशिया ने भारत को ई वीजा ऑफर किया है। मैं आपको बता दूं ई वीजा क्या होता है। ई वीजा को हम ऑनलाइन ले सकते हैं फॉर्म भरकर, मतलब हमें एम्बेसी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर से हो जाता है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है, जिससे भारत के जो स्टूडेंट है जो MBBS की तैयारी करते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। इस पर जो पाकिस्तान के लोग है उनके भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। रशिया ने बोला है कि हम स्पेशली इंडियंस को देने वाले हैं ई वीजाज। इंडियंस बड़े छाए हुए हैं। ऐसा देखिए क्यों? क्या है, इंडियंस की भी बड़ी आसानियां हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जाकर जब मजीद और भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वीजा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऑलरेडी 57 कंट्रीज में वीजा फ्री आप लोग जा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? रशिया सही दोस्ती निभा रहा है आपके साथ। देखिए क्या होता है। देखिए, रसिया और भारत के संबंध आज के नहीं है, जब से भारत आजाद हुआ तब से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और आपके यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहे कुछ समय पहले तक। तो दोस्ती आज की नहीं है। हमारे सुख दुख में हम हमारे साथ रसिया खड़ा होता है और उनके सुख दुख में हम साथ में खड़े होते हैं। इस वजह से ट्रस्ट बना हुआ है, उसी के बेसिस के ऊपर रसिया हमारे लोगों को वीजा देता है, हम उनके लोगों को वीजा देते हैं। और बहुत ज्यादा जो है लोग एक दूसरे के यहाँ घूमने जाते हैं, एक दूसरे के कल्चर से जुड़ते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसे कि अभी रसिया को बाइकआउट कर दिया गया पूरी दुनिया से, तो फिर जो है हमारे देश ने उनकी सहायता की, उनसे तेल खरीदा। देखिए, जब दुख के अंदर कोई आए आपके काम तो उसको भूलना नहीं चाहिए, और वो भारत की हमेशा से नीति रही है और उसी के ऊपर भारत चल रहा है। अब आपने कहा कि भारतीयों की इज्जत क्यों होती है पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, भारत के लोग जब जाते हैं तो वो सिर्फ अपना काम करने जाते हैं, कमाने जाते हैं। ठीक है, काम किया कमाया, उसके बाद में वो सोचते हैं कि हम भारत में रहेंगे अपना आराम से। जिंदगी जो है, जो कमाने के बाद वाली जो है, वो हम भारत के अंदर काटेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या करने जाते हैं, पाकिस्तान के लोग वहाँ बसने जाते हैं, और बसने के साथ-साथ उनका जो माइंडसेट होता है पूरा पाकिस्तान का होता है। देखिए, हम लोग यहाँ भारत के अंदर सब लोग मिल-जुल कर रहते हैं। यहाँ पर आपको हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो सारी कम्युनिटी से जब एक-दूसरे से मिलकर रहते हैं तो हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर रूल वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। दूसरा, उनको ये लगता है कि मुस्लिम मुस्लिम ही भाई है, जैसा पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है। तो वो चीज़ें वहाँ पर थोपने की जब कोशिश करते हैं और वही बिहेव करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू और क्रिश्चियन के साथ में किया जाता है, जो बाहर उनके साथ करते हैं, तो फिर उनको दिक्कत होती है। भारत के लोग जब जाते हैं तो किसी देश के अंदर जब जाते हैं तो उस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। उस देश की जो चीज़ें हैं उनको आसान बनाने के लिए काम करते हैं, उस देश की आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए काम करते हैं। उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। अब आप देखें वहाँ पे एप्पल आ गया है, वहाँ पे और भी हमारे कितनी जो ऐसी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आ गई हैं। वहाँ पे आके अब यहाँ पे जिस तरह अमेज़न वहाँ जा रहा है, अमेज़न वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता। अमेज़न यहाँ पे लीगल नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो कितना उन्होंने अभी कितना केस चले थे, उसके बाद क्रिप्टो अब यहाँ पे जाके चलना शुरू हुई है। इसी ये चीज़ें जो हैं, अब अगर हमें इसी चीज़ों को अगर देखा जाए, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे, हमारे यूथ पे काम नहीं कर रहे हम लोग। जबकि अब दुनिया सारी इन चीज़ों पे चल रही है। आपने बोला बड़ी तादाद में जो उनकी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। इवन एलॉन मस्क की बात करें, उनकी एक कंपनी है टेस्ला कार के हवाले से, वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर, मतलब एलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स, और उसकी कंपनी टेस्ला और फिर एक्स ट्विटर एक्स वगैरह ये भी उसी की, फिर भी वो अपने रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। उनकी वो एलॉन मस्क की
अपील को नहीं सुन रहे। इवन कुछ दिन पहले यूएस में एलॉन मस्क की मीटिंग भी हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर भी नहीं हो रहा। क्या समझते हैं पाकिस्तान में अगर एलॉन मस्क कोई भी पॉलिसी लाना चाहे, क्या उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या जस्ट एक ऐलान करेगा गवर्नमेंट से पूछे बगैर ही? एलॉन मस्क की सीधी छोटी सी बात है स्टारलिंक, वो पाकिस्तान में लेकर आना चाह रहा था। स्टारलिंक ऐसा वाईफाई नेटवर्किंग है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होकर, उसके अलावा किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, एक सिंपल डिवाइस है, वो आपकी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और आपका वाईफाई चल पड़ता है। ठीक हो गया। वो डिवाइस पाकिस्तान में इन्होंने बैन कर दी। ठीक हो गया। अब उन्होंने बहुत केस चलने के बाद वो डिवाइस पाकिस्तान में लीगल हुई है, लेकिन अभी भी वो उसकी वैसे पब्लिश नहीं हो पा रही पाकिस्तान में। ठीक हो गया। ना यूजर्स को इतना पता है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। मेन चीज़ आपके अवेयरनेस नहीं है हमारी। हमारे यहाँ पे साइड एरियाज में चले जाएं, इतनी बुरा हाल है वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, हमारा टावर्स ही नहीं है वहाँ पे। ये काम किसका? ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारे यहाँ पे लोकल सा काम और नहीं आपने है। जैसे बोला कि आपकी फील्ड आईटी से रिलेटेड है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से है, आपको नहीं लगता कि अगर हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज इस तरीके से नहीं होगी, प्लेटफॉर्म को अच्छे लीगल वे में यूज़ नहीं किया जाएगा, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही अगर है। इंडिया की बात करें आईटी में कितना आगे, आप ही बताएं। मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पे वहाँ पे आईआईटी है इंडिया में, यूनिवर्सिटी है उनकी, उनकी इंस्टीट्यूट है। उनका इंस्टीट्यूट है मार्क जुकरबर्ग का। अब वो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप अक्सर मूवीज में देखते हैं उसकी आईआईटी की बात हो रही होती है जी। कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते ठीक हैं। है। अब वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे उसने कहा था मैं पाकिस्तान में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा हमें क्या दोगे? नहीं आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट है। इंडिया नहीं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग पीछे से फेसबुक का है ना, मार्क जुकरबर्ग का वो। अच्छा, जब मुझे